पड़ेगा। आज आज़ादी को 70 साल हो गए। 70 साल में न मुसलमानों के, न दलितों के और न ही आदिवासियों के मसाइल बदले हैं। 70 साल के बाद भी जहां हम थे वहीं के वहीं रहे हैं। हमें आज भी पानी के लिए किल्लत है, हमें आज भी सड़क के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमें 70 साल के बाद भी सफाई के लिए हमें लड़ना पड़ता है। 70 साल के बाद हिंदुस्तान तो आगे बढ़ा, लेकिन हमारी आबादियां आज भी वहीं की वहीं रही हैं। आज ये हिंदुस्तान के अंदर जो ताकतें हैं, जो फासिस्ट ताकतें हैं, वो आपका हक लेना चाहती है आपसे, और आपके हक के बीच में कोई दीवार खड़ी है, तो उस दीवार का नाम है भारत का संविधान। उस संविधान को बचाना है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस संविधान को लिखने के लिए, इस संविधान को बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की थी, और आज हिंदुस्तान में एक वाहिद आवाज बची है जो इस संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और उस आवाज का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। संविधान को बचाना क्यों जरूरी है, ये आप समझिए कि कुछ 15-20% के जो जिनकी आबादियां हैं वो ये चाहते हैं, अगर मुसलमान दाढ़ी बढ़ाता है तो उनको तकलीफ है, अगर मेरा दलित भाई मूछें रखता है तो उनको तकलीफ है, अगर मुसलमान गाड़ी में बैठता है तो उनको तकलीफ है, अगर गांव में दलित घोड़े पे बैठता है तो उनको तकलीफ है। इन हालातों को बदलने के लिए, अगर ये हालात बदलते कांग्रेस से, अगर ये हालात बदलते भाजपा से, तो 70 सालों के अंदर हमने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक इन दोनों पार्टियों को देख लिया है। वो हालात तो आज तक बदल नहीं पाए। मेरा दलित भाई आज भी जहां पे भी गांव में रहता है, उसको मालूम है उसे किस किस मुश्किलों से, किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। मुसलमान भी जहां पे रहता है उसको भी मालूम है कि हमें क्या क्या तकलीफें सहनी पड़ती है, हमारी क्या क्या हालत होती है। आदिवासियों के जंगलों के अधिकार लिए जाते हैं, आदिवासी अपने जंगलों के अधिकार के लिए आवाज उठाता है तो उसे नक्सली करार दे दिया जाता है। मुसलमान अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उसे आतंकवादी बना दिया जाता है। दलित भाई अगर अपने लिए आवाज उठाता है तो उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बिरादरों, ये बात आप ये ठान लीजिए कि मुसलमानों की, दलितों की और आदिवासियों की आवाज अगर हिंदुस्तान के अंदर बची है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बची है। ये 70 साल के अंदर ये पहली बार हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कि जिसमें लीडरशिप हमारी है, हमारे ही लोग इसमें लीडर बनेंगे। हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, किसी को वोट देके हमारा नेता नहीं बनाएंगे, पर हमारे ही लोगों को मजबूत करेंगे, हमारे ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे सदर साहब को आप जब भी सुनेंगे, चाहे आप फेसबुक पे देखें, चाहे उनका वीडियो आपके पास कहीं से आए, तो आप हमेशा देखेंगे कि वो भारत के संविधान की बात करते हैं। क्या वे वाकई एक ही पार्लियामेंट के मेंबर हैं? 550 के करीब मेंबर जो हैं, उनमें से आपने कितने लोगों को हिंदुस्तान के संविधान के लिए बोलते हुए देखा है? एक ही आवाज है वो संविधान के लिए जो बोलती है। अब आप लोग ये मान के लीजिए कि अगर संविधान को ये मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर ये संविधान हट गया तो एक सैलाब आ जाएगा। वो सैलाब ऐसा सैलाब आएगा कि हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग हमें उठा के कभी भी जेलों में बंद कर देंगे, वो हमें हमसे रोजी छीन लेंगे, हमारे बच्चों से उनका भविष्य छीन लेंगे, हमारा मुस्तकबिल हमसे छीन जाएगा। इन सब से अगर आपको लड़ना है तो आपको संविधान बचाना पड़ेगा, और अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना पड़ेगा। आपको हमारे बैरिस्टर सदर मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे सदर जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते हैं और जब मुसलमानों के लिए बोलते हैं, जब दलितों के लिए बोलते हैं, जब आदिवासियों के लिए बोलते हैं, जब मजलूमों के लिए बोलते हैं, तो हजारों लोग और लाखों की तादाद में लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। ये जो फासिस्ट ताकतें हैं उनके सामने खड़ी रहती है, उनके मुकाबले खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करते, वो किसी की परवाह नहीं करते। बेबाकी से आपके लिए आवाज बनते हैं, वो आपकी आवाज बनते हैं, वो मेरी आवाज बनते हैं, वो मुसलमानों की आवाज बनते हैं, वो दलितों की आवाज बनते हैं, वो आदिवासियों की आवाज बनते हैं, वो मजलूमों की आवाज बनते हैं, वो गरीबों की आवाज बनते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जब मैं आदिवासी के लिए आवाज उठाऊंगा तो कौन मेरा दुश्मन बनेगा। वो ये नहीं सोचते जब मैं अपने दलित भाई के हक की आवाज बोलूंगा तो कौन मेरा दुश्मन बनेगा। वो ये नहीं सोचते जब मैं संविधान बचाने के लिए निकलूंगा तो कौन सी फासिस्ट ताकतें मेरे सामने खड़ी हो जाएंगे। वो ये कभी नहीं सोचते कि अगर मैं मुसलमानों के हक के लिए बोलूंगा तो कौन मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। वो इस बातों की परवाह नहीं करते। तो अब ये जब चुनाव आया है
तो हमको भी ये परवाह करने की कोई जरूरत नहीं कि अगर मजलिस के साथ हम काम करेंगे तो कौन हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, जब हम मजलिस के लिए वोट करेंगे तो कौन हमारा दुश्मन हो जाएगा, जब मजलिस का खेस हम अपने गले में डाल के घूमेंगे कौन हमसे बोलना बंद कर देगा। अगर कोई बोलना बंद करता हो तो बंद कर दे, कोई दुश्मनी रखना चाहता हो तो रख ले। और ये सुन ले मेरी बात, आरएसएस के लोगों तक अगर मेरी ये बात जाती हो, विश्व हिंदू परिषद तक मेरी बात ये जाती हो, भाजपा तक मेरी बात जाती हो, तो ये सुन ले, अब हिंदुस्तान में हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम तुमसे अपना हक मांगेंगे नहीं, हम तुमसे अपना हक छीन लेंगे। बहुत हो गया, 70 सालों के अंदर ना हमें अस्पताल मिले, ना हमारे बच्चों को स्कूल मिला, ना हमारे बच्चे अच्छी नौकरी पा पाए, ना हमारे रोजी रोटी के इंतजाम तुमने किए। 70 सालों के अंदर कुछ खेल खेला है तुमने तो सिर्फ वोटों का खेल खेला है। 70 सालों के बाद भी मुसलमान डरता है टोपी पहन नहीं सकता, दलित डरता है मुझे रख नहीं सकता। इन हालात को आप कैसे बदलिएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब घर जाएं तो अपने दिल पे हाथ रख के अपने ईमान से पूछिएगा कि ये मंजर को बदलने के लिए क्या मुसलमानों के पास कोई रास्ता है, कोई दलितों के पास कोई फॉर्मूला है? नहीं है, बस एक ही रास्ता है और एक ही फॉर्मूला है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप मजलिस को मदद कीजिए और इंशाअल्लाह ताला इस मंजर को बदलते देख लीजिएगा। कॉरपोरेशन के जो चुनाव आए हैं, मजलिस इसमें कंटेस्ट करेगी और मैं ये पूरी उम्मीद रखता हूं कि बहरामपुरा की जो अवाम है वो मजलिस का साथ देगी। और सदर साहब को मैं ये पैगाम आपकी तरफ से क्या दे सकता हूं कि बहरामपुरा से चारों के 4 कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीत के आएंगे। सदर मिल्लत हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ही जल्द अहमदाबाद में तशरीफ ला रहे हैं, तो जब वो आए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बड़ी तादाद में उस प्रोग्राम में हिस्सेदारी लीजिएगा, शिरकत कीजिएगा और आप सब उनको सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं और गुजरात में वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं। मजलिस के कॉरपोरेटर जो भी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। मैं और जनाब हमारे मोहतरम जनाब सदर गुजरात साबिर भाई इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि गुजरात में जिस भी वार्ड में से मजलिस का कॉरपोरेटर जीत के आएगा वो आपके बीच में खड़ा रहेगा, आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा। और अगर वो कहीं कमजोर रहता है तो हम जिम्मेदारी उठाते हैं कि आप